हम प्रभु में इस आशा और विश्वास के साथ आते हैं। प्रभु का वचन हमारे जिन्हें बोया जाता है, इस्राएल के लोगों को बोला गया, लेकिन वो पूछ रहे थे कब होगा, कब मेरे लिए होगा, मेरा समय कब आएगा, कब होगा मेरे जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकलकर कनान की तरफ जा रहे थे, मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। मूसा की जब मौत हो गई, मूसा के बाद उसका चेला यीशु ने अभी इस्राएल के लोगों की अगुवाई करना शुरू किया। और जब यीशु उनको आगे लेके जा रहा था, और जाते जाते एक ऐसा जगह आया जहां पर उनको यॉर्दन नदी का सामना करना पड़ा। यॉर्दन नदी का सामना तब वो करें जबकि बाढ़ का समय था। प्रभु उनको जानबूझकर, जब पानी का मात्रा बढ़ जाता है, जब बाढ़ का स्रोत बहुत ही फोर्सफुल रहता है, उसी समय ही उनको उस यॉर्दन नदी के सामने लेकर गया। आम समय में हम हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, लिखा जाता है कि उस यॉर्दन नदी का जो चौड़ाई है वो 100 मीटर का होता है। लेकिन जब हार्वेस्ट का समय आता है, उस वक्त जब जो बाढ़ आता है, उस वक्त पानी में वो जब बीज को डालते हैं, और उस वक्त जो ये 100 मीटर वाला चौड़ा का नदी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चौड़ा बन जाता है। अभी जितनी बड़ी रुकावटें होता था, उससे 10 गुना ज्यादा रुकावटें हैं। क्यों? परमेश्वर हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स बनने के बाद हमें उसका सामना कराता है। हमारे जीवन में छोटी सी परेशानी क्यों बड़े परेशानी बन जाता है, और प्रभु उस वक्त ही हमें वहां उसका सामना कराता है। और उसके बाद लिखा गया है, प्रभु यीशु को कहता है कि इस नदी को तुम पार करोगे, लेकिन क्या करो, अपने लोगों को कहो कि अपने घर से, अपने तंबू से निकल कर आए, और उस सबसे पहले मेरे याजक लोग, लेवी लोग, जो लोग मेरे से चुने गए हैं, वो मेरे नियम के सिंदूक को अपने कांधे पे उठाकर सबसे आगे रहे। यीशु उसका 3 अध्याय उसका 14 से लेकर 17 आयत तक लिखा गया है कि उनको कहना, पानी में अपना पैर रखो, और पानी में तुम पैर रखोगे, पानी को थमने के बाद पैर नहीं रखना। पानी का बाढ़ वैसे ही चल रहा है, लेकिन बाढ़ वाले पानी में ही अपना पांव रखना, और मैं तुम्हें सूखी जमीन में आगे लेकर जाऊंगा। हालेलुया। जब उन्होंने पांव रखा पानी में, उनके पांव डूब गए। बोलो, डूब गए। प्रभु ने कहा था मैं आपको सूखी जमीन दूंगा, लेकिन अभी पांव डूब गया। और उसके बाद लिखा गया है, उस वक्त जो है रास्ता नहीं बना। सूखी जमीन जो उस वक्त रास्ता नहीं बना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा मैप से, क्योंकि बाइबल में जो लिखा गया है वो गढ़ी बनाई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, हिस्ट्री है। और जो बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज सच्चाई है, और जो वचन को मानते हैं उसके दिन सब कुछ सच होता है। और यॉर्दन की नदी यह है, यहां पर उनको क्रॉस करना था, और नदी का प्रलय जो है, नदी का बाढ़ जो है बहुत ही लंबा था। और जब उन्होंने पांव रखा, तो पांव रखने के बाद 1 घंटा हो गया, जमीन नहीं बना है। 2 घंटा हो गया, पानी जैसे का वैसा ही है। 3 घंटा हो गया, जैसा का वैसा ही है। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन कई समय तक लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जहां पे उन्होंने पांव रखा वहां से काम शुरू नहीं किया। जहां पे उन्होंने पांव रखा, उस नदी का शुरुआत जहां पे था, आदम शहर लिखा गया है। यहां उन्होंने पांव रखा, इनको ये नदी क्रॉस करना था। प्रभु यहां पर रास्ता नहीं खोला, लेकिन जहां से पानी निकल कर आता था, जहां से इसका तेज फोर्स बढ़ता था, उसके वहां पर प्रभु ने क्या क्या काम करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। हम में से ये जो जगह था जहां पे उनको क्रॉस करना था, और जहां से परमेश्वर ने काम करना शुरू किया, ये 30 मील दूर था। यहां से परमेश्वर ने काम को करना शुरू किया, ताकि इसके बाद और पानी यहाँ पे ना आए, और ये पूरा जो उनके लिए रास्ता बन जाए। हालेलुया। समय लगता है हमारे जन्म में काम होने के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमारी जड़ तक जाता है।
आज आपने विश्वास किया, आपके लिए काम आज से शुरू हो गया। आज आपने विश्वास किया, आज से काम शुरू हो गया। आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक आपका पांव पानी में डूबा हुआ है, लेकिन यहां पे पानी बढ़ने का जो कारण था 30 मील दूर, वहां से परमेश्वर ने पानी के फ्लो को रोक दिया। हालेलुया। आपको कदम लेना है और परमेश्वर जो काम करता है उसका इंतजार करना है। और जब वो इंतजार किए, कुछ नहीं रहते कि कब होगा, कैसे होगा। वो सवाल भी कर सकते थे, यीशु आप झूठ बोल रहे हो, हमने पांव रख दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन द मोमेंट दे पुट देयर फीट, वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। जब आप अपने विश्वास के कदम लेना शुरू कर देते हो, तब से परमेश्वर काम करना शुरू करता है। मैं सोच रहा था, प्रभु 30 मील दूर क्यों पानी को बंद किया? फ्लो तो यहां से बंद कर सकता था। तो प्रभु ने मुझे खुलासा किया कि इस्राएल के लोग जो जा रहे थे वो 2 लोग नहीं थे, 3 लोग नहीं थे, 10 लोग नहीं थे, 100 लोग नहीं थे, 1000 लोग नहीं थे, तकरीबन 20 लाख लोग चल रहे थे। अभी बाढ़ की पानी आ रही है और यहां पर ही उसको अगर रोक देता तो छोटी सी रास्ता में कितना घंटा लगता है इनको क्रॉस करने के लिए? 20 लाख लोगों को ये नदी क्रॉस करने के लिए कितना घंटा लगता? प्रभु को पता था कि ये 20 लाख लोगों को नदी क्रॉस करना है, तो इनके लिए बड़ा रास्ता खोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब रास्ता खोलता है, छोटा रास्ता नहीं खोलता है, बड़ा रास्ता खोलता है, ताकि आप ही नहीं, आपके पूरे खानदान, आपके पूरे कौम उस रास्ते में जाएंगे और प्रभु के काम को देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की।